कांग्रेस सांसद शशि थरूर दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खोल रहे हैं तो कांग्रेस नेता ही थरूर पर सवाल उठा रहे हैं। थरूर भारत की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि थरूर मोदीनामा पढ़ रहे हैं। जब से भारत सरकार ने शशि थरूर को पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खोलने के लिए चुना है, तब से कांग्रेस के तमाम नेता थरूर को निशाना बना रहे हैं। थरूर पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता उदय राज ने पीएम नरेंद्र मोदी से उन्हें विदेश मंत्री बनाने की मांग कर दी। अहम बात यह है कि उदित राज के बयान को सोशल मीडिया पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी शेयर किया है। जयराम रमेश लगातार थरूर पर भड़के हुए हैं। उदित राज ने कहा कि शशि थरूर को विदेश में पाकिस्तान की पोल खोलनी चाहिए थी, लेकिन वह मोदीनामा पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें सुपर प्रवक्ता और वापस लौटने से पहले ही भारत का विदेश मंत्री बना देना चाहिए। उदित राज ने अपने पोस्ट में लिखा कि शशि थरूर, काश मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मना लेता कि वे आपको भाजपा का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दें, यहां तक कि भारत आने से पहले विदेश मंत्री घोषित कर दें। आप कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को यह कहकर कैसे बदनाम कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले भारत ने कभी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। 1965 में भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान में प्रवेश किया, जिससे लाहौर सेक्टर में पाकिस्तानियों को पूरी तरह से आश्चर्य हुआ। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और यूपीए सरकार के दौरान कई सर्जिकल स्ट्राइक की गई, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका ढोल नहीं पीटा गया। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, उसके प्रति आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं? जयराम रमेश उदित राज के पोस्ट को साझा कर रहे हैं, जिसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या थरूर कांग्रेस में ज्यादा दिन टिक पाएंगे। थरूर के हाल के बयानों, खासकर पनामा में दिए गए भाषण में, जिसमें उन्होंने कहा कि 2016 में मोदी सरकार के तहत पहली बार भारत ने नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की, कांग्रेस पार्टी के भीतर थरूर के लिए तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया है। यह विवाद न केवल थरूर की व्यक्तिगत राय और पार्टी लाइन के बीच टकराव को दर्शाता है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है क्या वह वास्तव में बीजेपी या मोदी सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में शशि थरूर ने कहा कि बीते कुछ सालों में फर्क ये आया है कि आतंकवादी भी समझ गए हैं कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उरी आतंकी हमले के बाद हुए आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पहली बार भारत ने नियंत्रण रेखा लांघी। ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया। कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी। इसके बाद जनवरी 2019 में हमने पुलवामा हमले के जवाब में नियंत्रण रेखा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की और बालाकोट में आतंकी मुख्यालय को ध्वस्त किया। इस बार हमने बीते दोनों मामलों से भी आगे जाते हुए पाकिस्तान के पंजाब में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र और उनके मुख्यालय को ध्वस्त किया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि थरूर के बयान पार्टी के लाइन से मेल नहीं खाते हैं। पार्टी यह दावा कर रही है कि यूपीए सरकार के दौरान भी कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हालांकि उन्हें प्रचारित नहीं किया गया। थरूर का यह कहना कि 2016 में पहली बार एलओसी पार किया गया, पार्टी के दावे को कमजोर करता है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यूपीए के तहत भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। थरूर अपने बचाव में कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एक भारतीय के रूप में कहा है, न कि पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। उन्होंने यह भी कहा कि वह ट्रोल्स और आलोचकों के साथ बहस में समय बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास बेहतर काम है। हालांकि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं का मानना है कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार की आतंकवाद विरोधी नीतियों की तारीफ करके। कांग्रेस के भीतर थरूर की स्थिति और उनकी स्वतंत्र राय रखने की प्रवृत्ति कोई आज कल की बात नहीं है। थरूर पहले भी कई मुद्दों के आधार पर मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी चुनाव लड़ने का साहस दिखाया था। पिछले कुछ दिनों से थरूर को पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। पिछले दिनों उनके बयानों से ऐसा महसूस हुआ था। हालांकि थरूर बार बार पार्टी छोड़ने और बीजेपी में जाने की बातों से इनकार करते रहे, पर अब ऐसी स्थितियां बन रही है कि थरूर के लिए पार्टी से बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचने वाला है। थरूर ने हमेशा खुद को एक स्वतंत्र विचारक के रूप में प्रस्तुत किया है, जो राष्ट्रीय हितों को पार्टी लाइन से ऊपर रखते हैं। पनामा में उनके बयान, जिसमें उन्होंने 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की तारीफ की। उन्होंने एक भारतीय के रूप में राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख के समर्थन के रूप में इसे उचित ठहराया। थरूर का कहना था कि भारत ने आतंकवादियों को यह संदेश दिया है कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। यह रुख बीजेपी की आतंकवाद विरोधी नीति के साथ दिखता है। इसके चलते कांग्रेस को खुद को असहज महसूस करने लगती है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि इस तरह के बयान मोदी सरकार को क्लीन चिट दे देता है। थरूर की लोकप्रियता और स्वतंत्र राय ने पार्टी के कुछ नेताओं जैसे उदित राज, जयराम रमेश, पवन खेड़ा को असहज किया है। कुछ का मानना है कि राहुल गांधी के करीबी नेताओं जैसे केसी वेणुगोपाल थरूर की बढ़ती लोकप्रियता को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ के मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार के तौर पर उभर सकते हैं। उदित राज का सुपर स्पोक्स पर्सन वाला तंज और जयराम रमेश का कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होने वाला बयान इस आंतरिक खिंचतान को और भी बढ़ाता है। गौरतलब है, शशि थरूर कांग्रेस के सबसे चर्चित और लोकप्रिय नेताओं में से एक है, जिनकी वैश्विक छवि, लेखन
और सोशल मीडिया खासकर एक्स पर मजबूत उपस्थिति उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाती है। मनीष तिवारी और आनंद शर्मा ने भी सरकार की आतंकवाद विरोधी नीतियों की तारीफ की है, लेकिन उनकी टिप्पणियां कम विवादास्पद रही हैं, पर उनकी राय पर उतनी चर्चा नहीं होती। थरूर की स्वतंत्र राय और उनकी वैश्विक मंचों पर खुली प्रशंसा, जैसे न्यूयॉर्क में भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करने के चलते वो पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं।